हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लास। ये वीडियो रेशियो एनालिसिस पार्ट 2 की वीडियो है, जिसमें हम लिक्विडिटी रेशियोज़ पे डिस्कस करेंगे, लिक्विडिटी रेशियोज़ पे फोकस करेंगे और उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपने रेशियो एनालिसिस पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज़। लिक्विडिटी रेशियोज से हमें बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में पता लगता है। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब है कि एक फर्म के पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ टाइम पर पे कर पाए। तो it shows the ability of a firm to pay its short term obligations as and when due. ये लिक्विडिटी रेशियोज हमें कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी एक बिजनेस की बताती है कि वो किस तरह से अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को टाइमली पे कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर एक बिजनेस सही वक्त पे अपने ऑब्लिगेशंस, अपने लाइबिलिटीज़ को नहीं पे करती है, तो आगे चल के उस बिजनेस को कोई भी क्रेडिट नहीं देगा, क्रेडिट में कोई भी सामान नहीं देगा या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स उसको नहीं मिलेंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियोज सो दैट इट knows its ability to repay the short term obligations as and when due. लिक्विडिटी के कुछ प्रिंसिपल रेशियोज होते हैं, दैट इज करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले हम करंट रेशियो डिस्कस करते हैं। करंट रेशियो it measures whether a firm has enough resources to meet its short term obligation. करंट रेशियो से हमें ये पता लगता है कि बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्या इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस टाइमली पे कर पाए। तो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। जैसे कि रेशियो में नाम ही दिया हुआ है कि करंट रेशियो, तो उस हिसाब से हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि करंट असेट होंगे और करंट लाइबिलिटीज होंगे, करंट असेट होंगे और करंट लाइबिलिटीज होंगे। तो अब देख लेते हैं करंट असेट क्या होती है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, और करंट लाइबिलिटीज क्या होती है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो देखते हैं करंट असेट। So, the assets which are either in cash form or are expected to be converted into cash within an accounting year. Current asset का मतलब है कि जो assets कैश के फॉर्म में हो या फिर जो कैश में कन्वर्ट होने वाली है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। एक अकाउंटिंग ईयर मतलब 12 मंथ्स के अंदर अगर कोई भी असेट कन्वर्ट होने वाली है कैश में, तो उसको बोलते हैं करंट असेट। तो अब हम देखते हैं करंट असेट्स में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है। सो करंट असेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स एक्सक्लूडिंग प्रोविजंस। डेटर्स से हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करना है। देन बिल्स रिसीवेबल्स, स्टॉक, एडवांसेस। एडवांसेस का मतलब है शॉर्ट टर्म लोन जो हमने प्रोवाइड किया है किसी को। देन आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो खर्चे हमने पहले से पे कर दिए हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस। देन आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है जो इनकम हमने अर्न कर ली है बट उसके लिए अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, या फिर जो इनकम हमने कमा लिया है बट अभी तक उसके लिए पैसे नहीं मिले हैं। और यू कैन से इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है या 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। देन हम पढ़ेंगे करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़, द लाइबिलिटीज़ दैट आर लाइकली टू बी पेड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। वो लाइबिलिटीज़ जो 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करनी होती है या बिजनेस को पे करनी होती है। इट इंक्लूड्स creditors, bills payable, outstanding expenses, bank overdraft, short-term loans and advances, provision for tax, income received in advance, etc. ये सारे के सारे लाइबिलिटीज़ हमें 1 साल के अंदर पे करना होता है। सो ये करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आएगा। सो अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
सो क्वेश्चन है, फाइंड द करेंट रेशियो गिवन stock, bills payable, marketable securities, trade creditors, bills receivables, bank overdraft, prepaid expenses, outstanding expenses, cash, debtors, provision for tax. So current ratio का formula है current asset by current liability. So अब हम current asset लिख लेते हैं पहले, then current liabilities लिखेंगे. So current asset इसमें से है stock. स्टॉक का अमाउंट है 75,000 प्लस बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है, देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट, सो हम रिकॉर्ड करेंगे 10,000 प्लस ट्रेड क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज में जाएगा, बिल्स रिसीवेबल करंट असेट्स में जाएगा 15,000, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटीज में जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट में आएगा 3,000, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज में जाएगा, देन कैश करंट असेट्स में आएगा, देन डेटर्स, यहाँ प्रोविजन के बारे में कुछ भी डिटेल नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में, तो यही डेटर्स को हम 45,000 ही लेंगे. 45,000 प्रोविजन फॉर टैक्स इज करंट लाइबिलिटी. सो हमारा असेट्स कंप्लीट हो गया, करंट असेट्स कंप्लीट हो गया. अब हम लेंगे करंट लाइबिलिटीज. बिल्स पेबल 10,000, ट्रेड क्रेडिटर्स 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, outstanding expenses 5,000, provision for tax 35,000. अब इसका टोटल करने से 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 आ रहा है. सो 15/11 इज इक्वल टू 15:11, या फिर हम लिख सकते हैं 1.36:1. सो करेंट रेशियो आया 1.36:1. तो इस रेशियो से हम क्या समझते हैं, 1 रुपी की लाइबिलिटी के लिए हमारे पास 1.36 रुपीज़ है. सो बेसिकली हमारा करेंट रेशियो का स्टैंडर्ड माना जाता है 2:1. मतलब 1 रुपये पे करने के लिए हमारे पास 2 रुपये के रिसोर्सेस या 2 रुपये का करेंट असेट अवेलेबल है. तो अब हम पढ़ेंगे क्विक रेशियो के बारे में. क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं. क्विक रेशियो क्या होती है? इट इज यूज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एज एंड व्हेन ड्यू विदाउट वेटिंग फॉर रियलाइजेशन ऑफ स्टॉक. क्विक रेशियो एक फर्म की एबिलिटी या कैपेबिलिटी को मेजर करती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को सही टाइम पे या टाइमली पे कर पाए विदाउट वेटिंग फॉर रियलाइजेशन ऑफ स्टॉक. यहाँ पे करंट एसेट से स्टॉक को हटाने बोला गया है. क्यों? क्योंकि स्टॉक को कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है. जैसे कि स्टॉक पहले कन्वर्ट होगा सेल्स में, सेल्स कन्वर्ट होगा डेटर्स में, डेटर्स कन्वर्ट होगा कैश में. तो ये प्रोसेस को होने में टाइम लगता है, इसीलिए करंट असेट से इसको माइनस करने बोला गया है. और एक आइटम भी माइनस करने बोला गया है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. सो अब देखते हैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है. क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज. सो क्विक असेट्स क्या है? क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? जो एक्सपेंसेस के लिए हमने पहले से ही पे कर रखा हो उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं. देन क्विक लाइबिलिटीज. क्विक लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट को क्यों माइनस किया गया, पहले समझ लेते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है. बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटीज है जो बैंक कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है ताकि
कस्टमर अपने अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा विथड्रॉ कर सके। जैसे कि आपको 40,000 की ज़रूरत 40,000 की ज़रूरत है और आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 30,000 ही है, सो आपने 10,000 ओवरड्रॉ किया। इसी को ही हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप ज़्यादा लंबा टाइम लगा देते हो पे करने का, तो इसीलिए यहाँ पे क्विक लाइबिलिटीज़ में करंट लाइबिलिटीज से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करने बोला गया है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक परमानेंट वे ऑफ फाइनेंसिंग है। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये 1 साल के अंदर पे ऑफ हो जा रहा है, तो आप इसको क्विक लाइबिलिटीज में ले लेना। करंट लाइबिलिटीज विल बी इक्वल टू क्विक लाइबिलिटीज। अगर ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि बैंक ओवरड्राफ्ट 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ नहीं हो रहा है, तो आपको इसको करंट लाइबिलिटी से माइनस करना पड़ेगा ताकि हम क्विक लाइबिलिटीज निकाल सकें। अब हम सेम प्रॉब्लम से क्विक रेशियो निकालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे करंट रेशियो निकाला था, अब इसी प्रॉब्लम में हम क्विक रेशियो निकालेंगे। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स बाय क्विक लाइबिलिटीज। करंट असेट्स से हमें स्टॉक माइनस करना होगा और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस करना होगा, और करंट लाइबिलिटी से हमें बैंक ओवरड्राफ्ट लेस करना होगा। सो टोटल करंट एसेट है 1,50,000 माइनस स्टॉक का अमाउंट है 75,000, सो माइनस 75,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंस 30,000, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस 3,000। देन करंट लाइबिलिटीज टोटल है 1,10,000 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000, सो 20,000 हम माइनस करेंगे, तो इसका हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,50,000 माइनस 75,000 माइनस 3,000 आ जाएगा 72,000 बाय, ये हो गया आपका 90,000। 72,000 बाय 90,000 आपका हो गया 0.8/1, सो 0.8:1। तो क्विक रेशियो आया 0.8:1। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हमारी क्विक लाइबिलिटीज 1 रुपये है, जिसको पे करने के लिए हमारे पास क्विक असेट ओनली 0.8 रुपीज़ ही है। 1 रुपये का लाइबिलिटी है तो हमारे पास 80 पैसा ही सिर्फ असेट है जिससे हम 1 रुपये की लाइबिलिटी पे करेंगे। तो कंपनी की या बिजनेस की कंडीशन सही है या खराब है? ऑब्वियसली खराब है, क्योंकि 1 रुपये का आपको पे करना है जिसके लिए सिर्फ आपके पास 0.8 रुपये ही है, मतलब 80 पैसा ही है। सो करेंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो है 1:1। 1:1 होने से आपका सही माना जाएगा, स्टैंडर्ड माना जाएगा, और करेंट रेशियो 2:1। अब हम एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो में हम करंट असेट से स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, रिसीवेबल्स, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सारे चीज़ें हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेते हैं? कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एंड इन केस ऑफ करंट लाइबिलिटीज, हम करंट लाइबिलिटीज से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करके लिक्विड लाइबिलिटीज भी ले सकते हैं। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन नहीं है तो हम डायरेक्ट करंट लाइबिलिटीज भी ले सकते हैं। सो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय लिक्विड और करंट लाइबिलिटीज। सो इसका स्टैंडर्ड रेशियो है 0.5:1, मतलब 1 रुपीज़ का करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज 0.5
होनी चाहिए, मतलब 50 पैसे होने चाहिए। अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट करेंट रेशियो इफ करेंट असेट्स इज ₹1 लाख एंड वर्किंग कैपिटल इज ₹60,000। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करेंट रेशियो कैलकुलेट करने को बोला गया है। अ करेंट असेट इज गिवन एंड वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो गिवन। देन व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल is equal to current assets minus current liabilities. So working capital कितना है? 60,000 and current asset कितना है? 1 लाख। So हम इससे current liability निकाल सकते हैं। So current liability is equal to 1 lakh minus 60,000 which is equal to 40,000। तो current liability कितना हुआ? 40,000 और current asset हुआ जो given है 1 lakh। So अब current ratio कैसे निकालेंगे? current asset by current liability। So current asset is 1 lakh, current liability is 40,000। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। होगा 5/2 करने के बाद 2.5/1 मतलब 2.5:1। तो करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो दैट इज स्टैंडर्ड रेशियो इज 2:1 और जो यहाँ निकला है हमारा आंसर वो है 2.5:1 विच इज मोर देन सफिशिएंट। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि 1 रुपी की लाइबिलिटी पे करने के लिए हमारे पास 2.5 रुपी है। मीन्स 1 रुपी का लाइबिलिटी हमें पे करना है, हमारे पास 2.5 रुपये रखे हुए हैं उस 1 रुपये को पे करने के लिए। सो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आई होप आपको लिक्विडिटी रेशियो रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, इसे सॉल्व करके इसके आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।